प्रक्रिया। अब ये जब पर्याय धारण करेगा और इधर से आपने ये देखा कि गुण है, अब ये जब पर्याय धारण करेगा तो पर्याय जो बन गई, अब इसके अंदर उत्पाद व्यय होना ही होना है। अब उत्पाद के पश्चात जो है व्यय होगा, व्यय के बाद पुनः उत्पाद होगा, पुनः उत्पाद के बाद व्यय होगा। ये जो है उत्पाद व्यय की प्रक्रिया जो हमारी चलती रहेगी, जिस तरह से चलती रहेगी तभी जाकर के जो है पर्याय का परिवर्तन होगा। ये जगत का व्यवहार है। तो ये जो पर्याय बनी था, तो ये क्या हुआ, परिवर्तन। अब ये जो परिवर्तन जो है, आखिर ये परिवर्तन क्या है, कैसा परिवर्तन है, किस प्रकार का है? द्रव्य वही है, गुण वही है। इनके बारे में हमने क्या समझ लिया है? ध्रुवत्व किसका है? उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होते हुए भी यहाँ पर ये हमने जो ध्रुवत्व समझा है, ध्रुवत्व मतलब जो नित्यपना, ये जो नित्यत्व का स्वरूप समझा है, तो ये किसका समझा है? क्योंकि द्रव्य भी अपने आप में जो है, द्रव्य भी नित्य है, गुण भी नित्य है। ये दोनों अपने आप में निश्चित स्वरूप में नित्य ही रहेंगे। इसमें तो कोई कम ज्यादा कुछ भी होने वाला नहीं है। द्रव्य भी नित्य है, गुण भी नित्य है। द्रव्य अपने आप में जिस स्वरूप का जैसा नित्य है, जिस द्रव्य के जो गुण है वो भी उसके नित्य है। ये बहुत पहले पुरानी बातें हो गई, एक साल काफी लंबे टाइम से। तो द्रव्य नित्य है, पांचों द्रव्य नित्य है। अस्थि कायात्मक पांचों द्रव्य कैसे अनुत्पन्न अविनाशी है। अब इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाले नहीं, जिस तरह से जिस प्रकार के जैसे है। तो इनका नित्य तो बना है उत्पाद व्यय की प्रक्रिया के कारण परिवर्तनशील। तो ये परिवर्तनशीलता जो आई है, अब वो पर्याय के अंदर है के जितने गुण हैं। तो क्या हुआ, द्रव्य रूप से और गुण रूप से दोनों की हम बात कर रहे हैं। पहले भी ये बात हो चुकी है। द्रव्य रूप से भी आत्मा त्रिकाल लेते हैं, एक प्रदेश भी उसका नष्ट तो होता ही नहीं। अनंत अनंत काल में भी एक भी प्रदेश तो नष्ट होने वाला नहीं। उसी के हिसाब से अनंत गुण जो है, अनंत अनंत काल में एक भी गुण नष्ट नहीं होता। मात्र आत्मा का ही नहीं, और भी किसी भी द्रव्य का एक भी गुण नष्ट नहीं। कोई भी द्रव्य हो, किसी का भी गुण होता, तो एक भी गुण किसी का नष्ट होना ही संभव नहीं था। तो ये तो निश्चित बात हो गई, त्रिकाल नित्य बात हो गई। अब रही बात किसकी, गुण पर्याय की। तो गुणों के पर्याय जो है, इन गुणों के पर्याय में अगर हम पहले देख लेते हैं, ये सब गुण है। अब सिद्ध आत्मा में और संसारी आत्मा में क्या फर्क है? सिद्ध आत्मा का एक एक गुण अनंत प्रमाण में प्रकट है, अनंत रूप में, जिसको हम कहते हैं पूर्ण संपूर्ण स्वरूप में। और संसारी आत्मा के अंदर सत्ताभूत गुण तो वही है, लेकिन इनका प्रमाण रोज कम ज्यादा हो रहा है। ये है पर्याय परिवर्तन। अब बरोबर समझ में आ रही है बात? हमारी संसारी आत्मा है। अब इसके साथ में और इसके साथ में अब तुलना करके दोनों के साथ में विचार करिए साहब। इधर देखिए साहब, क्या बात है कि सिद्ध आत्मा, भी गुण की बात चल रही है, द्रव्य पर्याय की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो सिद्ध आत्मा के अंदर वहां पर जो है सभी गुण अनंत स्वरूप में पूर्ण रूप में प्रकट हो गए, और पर्याय रूप से आत्मा स्थिर स्थायी हो गई है। तो गुण भी उसके वहां पर जो है पूर्ण रूप में सब प्रकट हो गए हैं। और ये संसारी आत्मा है। सिद्ध और संसारी में समानता क्या है और विषमता क्या है? समानता किस प्रकार की है? सत्तागत गुणों की समानता है। विषमता किस प्रकार की है? गुणों के पर्याय में विषमता है।
तो संसारी आत्मा में गुणों की पर्याय परिवर्तनशील रहेगी, और ये परिवर्तनशीलता किसके कारण आएगी? कर्म के क्षय निद्रा के कारण, कर्म बंध, कर्म क्षय, कर्म निद्रा, अब उसके कारण पर्याय में परिवर्तन होगा। आज आपने एक सामयिक की, और एक सामयिक में आपने जितनी समता रखी, उससे आपके 2, 4, 10 परमाणु की निद्रा हुई, तो 10 परमाणु के जितनी समता आत्मा की बनी बढ़ी, तो उससे आत्मा की गुण पर्याय में परिवर्तन हुआ। ये आत्मा का नम्रता का गुण है। नम्रता के गुण में इनके बंधन करने से 10 परमाणु भी कम हुए, तो 10 परमाणु के जितनी इनका आत्मा का गुण बढ़ा बढ़ा, तो इनकी पर्याय का परिवर्तन हुआ। अब पर्याय परिवर्तन हुआ तो कम ज्यादा होना ही होना है। कल फिर हम वापिस जो है कुछ ऐसे आशात्नाकारी शब्दों का प्रयोग करके कर्म बांध लेंगे, तो फिर आवरण से ढक जाएगा, फिर आवरण की निद्रा होगी, फिर आवरण कर्म का आवरण आएगा, फिर कर्म के आवरण की निद्रा होगी। फिर अगर हमारे कर्म का प्रमाण इसी तरह से कम ज्यादा होता ही रहेगा रोज, तो क्या होगा? पर्याय का परिवर्तन होता रहेगा। अब ये हमारी कक्षा है तो पर्याय परिवर्तन होना ही होना है। लेकिन सिद्धात्मा को क्या? ये मोक्ष में गई हुई सिद्धात्मा वहां पर है, उनको क्या करना है? उनमें क्या होना है? कुछ भी नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? उनके सभी गुण अनंत स्वरूप में प्रकट हो गए हैं, और जितने अनंत स्वरूप में जो जो प्रकट हो जाते हैं वो स्थिर स्थायी गुण बन जाते हैं, और उसी को जो अनंत स्वरूप में प्रकट होते हैं उसी को पूर्ण कहते हैं। जो अनंत स्वरूप में प्रकट नहीं होते हमारे जो है वो अपूर्ण है। तो वो अपूर्णता पूर्णता में क्या? तो अपूर्णता तो उसकी डिग्री करो तो हजारों परसेंटेज हो जाएंगे, कम ज्यादा परसेंटेज हो जाएंगे। तो किसके कितने परसेंटेज है, किसके कितने परसेंटेज है? लेकिन जो सिद्ध बने हैं उनके वहां पर जो है क्षायिक भाव के, अब क्षायिक भाव के होने से प्रत्येक गुण उनके अनंत रूप में पूर्ण रूप में प्रकट है, तो उनके अंदर तो पर्याय परिवर्तन क्या होगा? थोड़ा ध्यान दीजिए। अब सिद्ध आत्मा के गुणों में पर्याय का परिवर्तन किसका कैसे होगा? तो ये जो है मोक्ष में गई हुई सिद्ध आत्मा, अब पूरे 14 राज लोक के अंदर यहाँ पर आप देखिए, तो ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, जो भी है, अब इनके अंदर यहाँ पर नेम, ये सब नेम बन गए। तो अब ये नेम बने तो इनके अंदर जो परिवर्तन होगा उसका रिफ्लेक्शन उनमें होगा। ये उनके गुणों की पर्याय बदले। हमारी क्या हो रही है? हमारे स्थिति के अंदर कर्म का बंध, कर्म का क्षय, बंध और क्षय, क्षय और बंध, ये सब होता ही रहेगा। हमारी तो यहाँ पर्याय बदलती जाएगी, द्रव्य की पर्याय भी बदलती जाएगी, गुणों की पर्याय भी बदलती जाएगी। तो जिस तरह से गुणों की पर्याय जो बदलेगी तो कर्म का आवरण आता जाएगा, कर्म का आवरण आता जाएगा तो व्यय हो गया गुण का, कर्म की निद्रा हो गई तो उत्पाद हो गया गुण का। तो गुण के अंदर उत्पाद व्यय जो हुआ, पर्याय परिवर्तन, पर्याय परिवर्तन, पर्याय परिवर्तन, ये सतत होगा। निद्रा होती जाएगी, बंद होता जाएगा। आज बंद है फिर कल निद्रा, आज कर्म, आज निद्रा, कल फिर बंद। पर्यूषण आते हैं, हम अठाई कर लेते हैं, अठम कर लेते हैं, ये हमारी निद्रा हो रही है। फिर वापस खाना पीना शुरू हो जाता है, फिर वापस बंद करते हैं, फिर एक सामयिक करते हैं, फिर निद्रा होती है, फिर जो है आश्रम सेवन करते हैं, फिर कर्म का बंद होता है। ये चक्र चलता ही रहता है, बंद ही नहीं हो रहा है हमारा। तो संसारी अवस्था के अंदर ये सभी गुण कर्म के आवरण से ग्रस्त है। अब सबके क्या है? प्रमाण कम ज्यादा है बस। किसी के कितने प्रमाण में, किसी के कम ज्यादा प्रमाण में। तो जिन जीवों के जितने प्रमाण में कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा जो भी है वो है हमारे, तो रोज ही होना है, ये तो चक्कर चलता ही रहने वाला। सिद्धों का क्या हो गया है? सिद्ध परमात्मा वहां पर है तो वो अपने आप में पूर्ण संपूर्ण है,
अब उनके अंदर तो कोई पर्याय, स्वयं के स्व के गुण तो कोई बदलने वाले ही नहीं है, वो तो ऐसे ही है। तो ये जो सिद्ध आत्मा यहाँ पर आप देख रहे हो, तो इनके अंदर जो है, अब यहाँ पर ये जो है सिद्ध आत्मा है और ये पूरा संसार है। अब यहाँ संसार है ये पूरा, अब संसार के अंदर क्या है, अनंत जीव है, अनंत पुद्गल है, अनंत परमाणु है। इन दोनों के अंदर क्रिया होने वाली है। आकाश धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, तो सब वाली नहीं खड़ा होता है, वो स्थिर स्थायी द्रव्य है। अब यहाँ पर जो है ये आत्मा है, अब इसको जो है यहाँ से मृत्यु होकर के यहाँ गमन हुआ, इस आत्मा को यहाँ से गमन करके यहाँ पर आना पड़ा, इस आत्मा को यहाँ से यहाँ पर जो है इस आत्मा को इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आत्मा का गमन आगमन जिस तरह से जिस तरफ हुआ, अब यहाँ पर जो है इस कक्षा के अंदर आत्मा का जो भी पर्याय परिवर्तन हुआ, ये सारा पर्याय परिवर्तन जो हो रहा है, अब वो पर्याय परिवर्तन सिद्ध के पर्याय में उनके ज्ञान दर्शन में स्पष्ट आ रहा है। मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, मिरर का। यूज बिग मिरर जो होता है, ऐसे यूज बिग मिरर के सामने जो भी आएगा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। तो क्या हुआ उसमें अंदर, आया तब उत्पाद हुआ, गया तब व्यय हुआ, आया तब उत्पाद हुआ, गया तब व्यय हुआ, बस बात इतनी सी। ये हमको यहाँ पर ख्याल आ जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ जो भी संसार में घटित होगा, ये देखिए इधर संसार में जो भी है वो ज्ञेय है, दृश्य है। अब ये जो ज्ञेय है, ये जो दृश्य है, इनका प्रतिबिंब, इनका प्रतिबिंब, क्योंकि इस समय सिद्ध भगवान केवल दर्शन ही है, केवल ज्ञान ही है, अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है। तो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान किसके कारण है? संसार के पदार्थों के कारण है। संसार में जीवात्मा अनंत अनंत है, संसार के अंदर पुद्गल पर्याय पुद्गलों के पर्याय अनंत अनंत, संसार में पुद्गलों के परमाणु अनंत अनंत है। अब क्या करना समझे, इतने सब का जो प्रमाण है, इन सब के का सबका प्रतिबिंब इनके अंदर पड़ेगा, लेकिन अब उनके अंदर वितरागता भी परिपूर्ण है, वितराग भाव भी तो उनका परिपूर्ण संपूर्ण है, उनको तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई राग द्वेष तो उनको हो नहीं रहा है, लेकिन प्रतिबिंब तो पड़ेगा ना। अब ये प्रतिबिंब इधर कौन है, ये जीव है। अब इसका प्रतिबिंब पड़ा तो यहाँ पर सिद्ध के गुण में उनकी पर्याय बदली। अब ये जीव यहाँ जाकर के रुक गए, ये जीव यहाँ जाकर रुक गया, तो यहाँ था तब जो पर्याय दिखाई दे तब उत्पाद, यहाँ जाकर चला गया तब इसका व्यय हो गया, इसका उत्पाद हुआ तो इसका व्यय हुआ, इसका उत्पाद, तो ये उनके अंदर रिफ्लेक्ट तो हुआ ना। अभी अभी देखिए वहां की बात मात्र मात्र उनकी ही हम नहीं करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर सिमंदर स्वामी है। अभी सिमंदर स्वामी भी तो यहाँ पर केवल ज्ञानी केवल दर्शनी है। इधर देखिए सिद्ध का केवल ज्ञान दर्शन, सिमंदर स्वामी जो केवली बन चुके हैं उनका केवल ज्ञान दर्शन, रत्ती पर भी कम ज्यादा नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो यहाँ का जो सिमंदर स्वामी का केवल ज्ञान दर्शन, उनके अंदर भी सबकी पर्याय आ रही, सब पर्यायों के संसार के अनंत पर्यायों का उत्पाद हो रहा है, ये सब पर्याय इनके अंदर भी बरोबर दिखाई दे रहे। अब जो इनके अंदर दिखाई दे रहे वही इनके अंदर भी दिखाई दे। इस जीव का गमनागम हुआ तो इनकी भी पर्याय, इनकी भी पर्याय। अब जो भी जीव ये पुद्गल के परमाणु है,
अब ये पुद्गल के परमाणु में जो भी वर्ण गंध रस स्पर्श का परिवर्तन हुआ वो भी इनके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बरोबर दिखाई दे रहा है समझे। तो ये भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, समान है दोनों के अंदर। ये समानता किस प्रकार की है, तो यहाँ पर जो सिमंदर स्वामी हो या मोक्ष में केवल ज्ञानी हो, अब संसार में केवल ज्ञानी तो दो ही तो जगह पर है, इनके सिवाय तीसरी तो जगह ही नहीं है, क्षेत्र ही नहीं है। स्वर्ग के देवलोक के अंदर कोई केवल ज्ञानी केवल दर्शन ही नहीं, नीचे नरक में कोई नहीं है, 14 राजलोक के अंदर खाली 2.5 द्वीप के अंदर 15 कर्म भूमि में केवल ज्ञानी बस, और इधर जो है सिद्धशिला पर केवल ज्ञानी है बस, कहीं पर कोई नहीं है और जगह पर कहीं कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है दोनों के केवल ज्ञान दर्शन अनंत अनंत प्रमाण में है। अब दोनों के केवल ज्ञान दर्शन अनंत प्रमाण में है तो दोनों के अंदर पर्याय का परिवर्तन होगा, उत्पाद व्यय होगा तो ही परिवर्तन। उत्पाद व्यय उनके अंदर उनको कुछ करना नहीं है, वो द्रव्य रूप से करता होकर के उनको कुछ करना नहीं है वहां पर। लेकिन यहाँ पर जो न्याय और दृश्य पदार्थों में जो पर्याय परिवर्तन हो रहा है वो खाली उनके अंदर रिफ्लेक्ट हो गई। अब फिर भी उनको कोई राग द्वेष नहीं हो रहा है, फिर भी उनको कुछ भी नहीं हो रहा है। अब देखिए संसार है, इतना बड़ा 14 राजलोक है, अनंत अनंत जीव है, शुभ क्रिया भी करेंगे अशुभ क्रिया भी करेंगे, अच्छी क्रिया भी करेंगे खराब क्रिया भी करेंगे, तो ये तो होना ही होना है। संसार है तो सबके अंदर सब प्रकार से चलने वाला है, केवली को कुछ नहीं करना है, लेकिन केवली के केवल ज्ञान दर्शन में रिफ्लेक्ट जरूर होगा। जो रिफ्लेक्शन जो जिस प्रकार से होगा तो वहां पर उनको जो है ख्याल तो आएगा ही। अब शरीर नहीं है, उनको बोलना नहीं है सिद्ध को, लेकिन सिमंदर स्वामी को तो बोलना है, वो तो शरीरधारी है। केवल ज्ञान केवल दर्शन आत्मा को हुआ है, शरीर को नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिए, समझ लीजिए मेहता जी, केवल ज्ञान केवल दर्शन आत्मा को होने पर पुद्गल के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बोलिए माता जी क्या बोला है। आत्मा में सम्यक केवल ज्ञान सम्यक दर्शन केवल ज्ञान केवल दर्शन होने से बाहर पुद्गल के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस ये बात ध्यान में रखिए। इसी तरह से आत्मा के अंदर वितरागता के गुण भी पूर्ण रूप में है। अरे ख्याल में आपको आत्मा के अंदर वितरागता पूर्ण रूप में प्रकट हो जाए तो शरीर के अंदर कोई परिवर्तन पुद्गल में तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अब समझने की कोशिश करिए क्यों नहीं दिखाई दे। अभी पहली बात क्या है, पुद्गल पुद्गल है, शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श पुद्गल वाला है, शरीर में कोई चेतना नहीं है, शरीर के अंदर कोई ज्ञान दर्शन आदि नहीं है। और ये अभी इन्होंने कानन बेन ने बोला ना पूर्ण यार, कि द्रव्य आत्मा के गुण तो शरीर में नहीं जाते हैं, शरीर के गुण आत्मा में नहीं आते हैं, वितरागता आत्मा का गुण है, केवल ज्ञान दर्शन आत्मा का गुण है। अभी हमको जो है मति ज्ञान श्रुति ज्ञान कम ज्यादा होता है तो शरीर में फर्क पड़ता है क्या, शरीर में क्या फर्क पड़ा है। किसी ने पहले जो है एसएससी की, उसके बाद में उसने इंटर साइंस की, बाद में बीए किया, फिर एमए किया, फिर पीएचडी की, फिर डीएड की, शरीर में कोई फर्क पड़ता है। जब हमारे व्यवहारिक ज्ञान के अंदर शरीर में कुछ नहीं फर्क पड़ता है तो जो केवल ज्ञान केवल दर्शन वाले केवल ही बन गए उनके अंदर क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए श्रीमंत स्वामी यहाँ पर जो दिखाई देंगे तो आप तो पुद्गल का शरीर ही देखोगे ना, पुद्गल का शरीर देखोगे तो वर्ण गंध रस स्पर्श देखोगे, कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अब वो वहां पर सिद्ध आत्मा है, वो अशरीरी है, उनको कोई शरीर नहीं है, उनको कोई रूप रंग नहीं है, उनको कोई वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, तो वही केवल ज्ञान और उतना ही केवल ज्ञान, वही केवल दर्शन उतना ही केवल दर्शन, वही वितरागता उतनी ही वितरागता से सिमंदर स्वामी में सशरीरी अवस्था में है।
तो उससे कोई पुद्गल के शरीर में तो कोई रत्ती भर फर्क पड़ने वाला नहीं है। आत्मा के गुण तो कोई पुद्गल शरीर में तो प्रकट होते ही नहीं है। ये सिद्धांत बेसिक है। इस पाया के मूलभूत सिद्धांत को पकड़ के रखिए, ताकि कोई कल भविष्य में आपको उल्लू न बनाए, कोई मूर्ख न बनाए, आप किसी की बातों में फंस न जाओ। कोई बोलेगा कि मेरा केवल ज्ञान जो मुझे मावे देश से सिमंदर स्वामी ने भेजा है, क्या बेटा भरत क्षेत्र में जाकर के अपना केवल ज्ञान सबको बांटते रहना, वो यहाँ आकर के पैर लंबे करके बैठ जाए और आपको बोले कि आपका माथा जो है ना मेरे पैर के अंगूठे पर टिका के बैठ जाओ, मेरे में से केवल ज्ञान तुम्हारे में आता जाएगा। अब क्या बोलना साहब, ऐसी बातें चल रही हो तो आप अगर अपनी तरह से द्रव्यानु योग का सिद्धांत पढ़ करके स्थिर मति, स्थित प्रज्ञ जिसको बोलते हैं, अगर आप बन चुके हो तो ऐसे बोलने वालों को आप दूर से ही समझ पाओ, दूर से समझ लोगे। हाँ भाई साहब ये कौन है, कैसा है, क्या बोल रहे हैं साहब, कैसा बोल रहे हैं। और ये बोलने वाले तो मर भी गए बेचारे, चले भी गए दुनिया में से, लेकिन उनके पीछे जो उनको मानने वाले वो भी आज ऐसा ही बोल रहे। उनके अनुयायी जो है, उनके बोलने वाले जो उनको मानने वाले हैं, वो भी आज यही बोल रहे हैं, बस ऐसा ही बोल रहे हैं। और वो भी कोई 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 आते हैं साहब, कोई कैसे बोलते हैं, बोलते हैं हमारे आप पैर पर आप सिर अंगूठा रखो, सिर माथा रखो और केवल ज्ञान आपके अंदर आता जाएगा, केवल ज्ञान आता है। और वो बैठे बैठे आइसक्रीम खाते रहते हैं। नहीं नहीं, आप इधर उधर मत देखो, आप अपना माथा मेरे पैर के अंगूठे पर लगा के बैठे रहो, मेरा ज्ञान, और वो भी कौन सा, केवल ज्ञान आपके अंदर आता है। भाई साहब क्या बोलना, समझे कि नहीं, ऐसी बातें चलती है, ऐसी बातें, और लोग ऐसी बातों में विश्वास में आ रहे हैं। अब मुझे बताइए, बोलने वाले जो है वो कैसे हैं, सुनने वाले कैसे, करने वाले कैसे। इसलिए चोरिया जी आप हंसते हो, लेकिन ध्यान रखिए द्रव्यानु योग का जो उच्च कक्षा का केवली का सिद्धांत समझ रहे हो, वो आपके लिए काम का है। इस केवल ज्ञान के विषय को हम श्रुत ज्ञान में समझ रहे हैं। भगवान ने तो केवल ज्ञान से देशना दी, भगवान ने तो केवल दर्शन से वितराग भाव से देशना दी, और भगवान ने त्रिपदी की स्थापना की। अब त्रिपदी से पदार्थों का स्वरूप स्पष्ट कर लिया, वो आज हम समझ रहे हैं। उसके एक एक सिद्धांत बेसिक फंडामेंटल सिद्धांत जो है वो समझ करके अपनी धारणा स्थिर बना लोगे तो दुनिया में कोई आपको चलित नहीं करेगा, विचलित नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। ख्याल आया कि नहीं? इसलिए ये अरुण विजय आपके लिए इतनी मेहनत करके एक एक सिद्धांत जो घुटा घुटा करके मैं दे रहा हूँ, वो कहते हैं ना छोटे से बच्चे को मम्मी जो है घूट घूट करके पिलाती है तो उसका बुखार, ज्वर, खांसी सब उतर जाता है। मैं भी यहाँ पर मम्मी का ही काम कर रहा हूँ, एक एक बात, एक एक सिद्धांत घूट घूट करके आपको पिला रहा हूँ। आप सिर्फ जो है भूल न जाए, पिछली रिकॉर्डिंग सुनिए, पिछले क्लास खोलिए, पिछले विषयों को देखिए। सबसे ज्यादा फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स का काम ही है सिद्धांत बनाना। फिलोसॉफी का मतलब ही है कि भाई सिद्धांत बनाना। अब बाद में वो प्रैक्टिकल में जाएगा तो वो रिलीजन का फॉर्म धारण कर लेगा, बात इतनी सी है। पहले तो बेसिक रूप में तो आपको जो है ये द्रव्यानुयोग है ही, इसलिए एक एक द्रव्यानुयोग के सिद्धांतों को घूट घूट करके इतने पक्के दृढ़ करना है, तब हमारा सम्यक दर्शन इतना दृढ़ और मजबूत होगा। और जो सम्यक दर्शन दृढ़ और मजबूत होगा वही कल क्षायिक सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। क्षायिक भाव से आज भले ही संभावना नहीं है, लेकिन आज हमारे पास में दृढ़ता और मजबूत करने का तो संभव है कि नहीं है। क्षायिक भाव की आज के पंचम काल के कलयुग में हमारे लिए यहाँ संभावना नहीं है, लेकिन कल हम यहाँ से महाविद्य में चले जाए तो आज की मजबूती, आज की दृढ़ता हमारी बन जाएगी, वो कल महाविद्य में हमको क्षायिक भाव का सम्यक दर्शन प्रकट करने में बहुत ज्यादा सहयोगी बन जाएगी। फिर देर नहीं लगेगी। आज के कलयुग को बीच में ला करके हिम्मत हारना नहीं है,
पंचम काल, पांचवा आना, कलियुग, कलिकाल, इन निमित्तों को लेकर हिम्मत हारनी नहीं है और दृढ़ करनी है और मजबूत करनी है। आज महावीर स्वामी ने हमको सम्यक दर्शन होने के लिए नाम नहीं कहा, क्षायिक होने के लिए निषेध जरूर किया। क्षायिक की कक्षा आज संभव नहीं है, ये बात स्वीकार्य, लेकिन क्षायोपशमिक तो संभव है। और क्षायोपशमिक को इतना दृढ़ करे, इतना मजबूत करते जाए, इतना सॉलिड करते जाए कि कम से कम क्षायोपशमिक सम्यक पर चला तो न जाए। हमारे सम्यक दर्शन को धक्का लगाने वाले ऐसे निमित्त परिबल सामने बहुत आएंगे। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले गंधर्वाद की क्लास में भी बताया है, कोई ऐसा मान रहे, कोई ऐसा मान रहे आत्मा क्रिया करती नहीं है, आत्मा निष्क्रिय है, आत्मा के ये ऐसे परिबल, ऐसे निमित्त बहुत आएंगे, आज भी आएंगे, आज के कलयुग में। और जैन ही बोलेंगे साहब, और वो भी जो है बहुत उच्च कक्षा की आत्मा पर पहुंचने के बाद भी बोलेंगे। अब सावधान रहना हमारा काम है। जितनी सावधानी हमारे में आएगी, ये द्रव्यानुयोग हमारा मजबूत हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं। हमारा सम्यक दर्शन भी दृढ़ हो जाएगा, सम्यक दर्शन भी स्थिर हो जाएगा, फिर वापिस हम उसको और अच्छी तरह से प्रकट कर पाएंगे तुम्हें। तो ये विशेषता जरूर है। अब इस विशेषता को स्वीकारना, तो द्रव्यात्मक स्वरूप से बात की। यहाँ ये सिमंदर स्वामी अब आज 20 तीर्थंकर है, विचरण कर रहे हैं। 20 तीर्थंकर सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाबू स्वामी, सुभाव स्वामी सब है। इधर जो है से केवल ज्ञान सिद्ध परमात्मा है। क्या फर्क है? अब उनके गुण और हमारे गुण, सत्तागत गुणों की समानता है। हमारे गुण अधूरे हैं, प्रकट नहीं हुए, इनके गुण पूर्ण रूप में प्रकट हुए। तो हमारे अंदर की पर्याय परिवर्तन रोज होनी है। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से पर्याय का परिवर्तन चलेगा। अब ये परिवर्तन तो होते ही रहना है, होते ही रहना है, होना ही होना है। लेकिन अब जो इनके अंदर जो परिवर्तन होगा वो कौन सा होगा? हमारे अंदर हम संसारी अवस्था में द्रव्य परिवर्तन, गुण परिवर्तन, द्रव्यों में उत्पाद वे, गुणों में उत्पाद वे, दोनों के अंदर होगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, दोनों में होना ही होना है। उनके अंदर संभावना नहीं है। और सिमंदर स्वामी आदि 20 बिहरमान तीर्थंकर, उनके गर्दर आदि वो जो केवली है, उनके अंदर द्रव्य से भी परिवर्तन होगा, क्योंकि अभी शरीर है ना उनके पास, अभी उनके पास शरीर है, अभी उनके पास मन है, अभी उनके पास इंद्रिया है, अभी उनके पास आहार निहार की क्रिया है, तो परिवर्तन होगा ही होगा, चलेगा, बरोबर चलेगा। लेकिन उससे उनको अभी कोई राग द्वेष नहीं होगा। राग द्वेष क्यों नहीं होगा? वितरागी। हमको क्षण क्षण में राग द्वेष हो रहा है, मिनट मिनट में राग द्वेष हो रहा है, प्रति क्षण हो रहा है। हमारे अंदर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया बरोबर बनती रहेगी, चलती रहेगी, होती रहेगी, चलती रहेगी, उनके अंदर नहीं होगी पर्याय का परिवर्तन। तो ये किसके कारण हो रहा है? उत्पाद व्यय की प्रक्रिया के कारण। तो उत्पाद व्यय किसका हो रहा है? अब पूरे संसार के अंदर जो है, संसार इसी का नाम है, पर्याय परिवर्तन का नाम ही तो संसार है। उत्पाद व्यय निरंतर होगा, संसार में उत्पाद व्यय रुकता ही नहीं है साहब। क्योंकि एक क्षण, एक समय संसार के अंदर जितने अनंत जीव हैं, इन अनंत जीवों में अब संसार के अंदर किसी का भी जन्म मरण रुकने वाला है क्या? अनंत अनंत जीव है और अनंत अनंत पुद्गल के परमाणु है। अब ये सब क्या है? अनंत अनंत जीव है। अब ये जीव भी संख्या में कितने हैं? अनंत अनंत है। और ये परमाणु जो है ये भी कितने हैं संख्या में? ये भी अनंत अनंत है। अब दोनों के अंदर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से पर्याय परिवर्तन होना। आज सिमंदर स्वामी को जाकर पूछा जाए, हे भगवान,
24 घंटे के एक दिन के जितने समय हो रहे हैं, किस समय संसार में कोई परिवर्तन न हुआ, कोई पर्याय नहीं हुई हो, ऐसा कोई एक समय भी खाली जा सकता है? जैसे संसार में एक समय, सेकंड नहीं, सेकंड का भी असंख्यात्मक भाग समय। हे भगवान, एक समय में पूरे संसार में किसी का भी जन्म न हुआ हो, किसी का मरण नहीं हुआ हो, कुछ भी नहीं हुआ हो, ऐसा संसार के अंदर कभी एक समय के लिए भी हुआ है क्या? तो सिमंदर स्वामी केवल ज्ञानी भगवान जवाब देंगे, अनंत भूतकाल में भी ऐसा नहीं हुआ, अनंत भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। अब ये सोच लो ना भाई साहब, अब ये मान लो साहब, एक आलू प्याज है और एक आलू प्याज के अंदर इतने अनंत जीव हैं साहब, क्या होगा? जन्म मरण होगा कि नहीं होगा? अनंत जीव एक शरीर में एक साथ है, इनको तो अनंत को एक साथ जन्मना है, अनंत को एक साथ मरना है। और ये परमाणु है, इतने अनंत परमाणु है। अब इतने अनंत परमाणुओं के अंदर जो है कितना परिवर्तन आएगा? प्रति क्षण संसार के अंदर परमाणुओं की पर्याय बदलती रहेगी कि नहीं? प्रति क्षण परमाणुओं की पर्याय का परिवर्तन भी रुकता नहीं है। आपने अभी श्वास ली और छोड़ी, ली तब ऑक्सीजन और छोड़ी तब कार्बन, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ सोचिए, ली तब ऑक्सीजन और छोड़ी तब जो है कार्बन, उत्पाद व्यय हुए बिना होगा क्या ऐसा? तो उत्पाद व्यय क्या हुए? हमने ऑक्सीजन ली और कार्बन छोड़ी, ये पर्याय का परिवर्तन हुआ। बात तो इतनी सी है, ये तो होना ही होना है, ये होते ही रहने की, चलते रहने की प्रक्रिया है। अब कुछ भी नहीं रुकने वाला है, कुछ भी नहीं। ऐसी स्थिति जो है, जो निरंतर बनी हुई है, जो निरंतर बनी हुई है, इस स्थिति के अंदर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये जो पर्याय परिवर्तन हो रहा है वो केवली के ज्ञान में तो दिख ही रहा है। सिमंदर स्वामी भी है और अनंत सिद्ध भी है। अनंत सिद्धों के ज्ञान दर्शन में पर्याय का परिवर्तन बरोबर स्पष्ट रूप से सामने दिख रहा है। और ये उत्पाद की प्रक्रिया, और करना है क्या किसी को? मैं ये पूछता हूँ, आपके जीवों के बनाने से वर्गणाएं बनती है क्या? वर्गणाओं को हम बना रहे हैं क्या? वर्गणाओं को लेकर के जीव अपना शरीर बना रहा है, वर्गणाओं को लेकर के जीव अपना मन बना रहा है, शरीर बना रहा है, इंद्रियां बना रहा है, कर्म बना रहा है, सब कुछ बनाना है। तो जीव को बनाना है, कुछ भी बनाना है, परमाणु लिए बिना बना ही नहीं सकता है, परमाणु लेना अनिवार्य हो गया है। बोलिए अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है संसार के अंदर? तो पर्यायों का, परमाणुओं को लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, ये प्रक्रिया उत्पाद व्यय की है, चलती रहेगी। अब संसार में कितने जीव है? अनंत अनंत जीव है। अनंत अनंत जीव जो है, तो वो अनंत अनंत जीव श्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? श्वास छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे? एक चींटी भी श्वास ले रही है, छोड़ रही है? एक चींटी को भी श्वास लेना और छोड़ना है, एक मकोड़े को भी, एक मच्छर को भी श्वास लेना है, छोड़ना है, हमको भी श्वास लेना है, छोड़ना है, समुद्र में रहने वाली मछली को भी श्वास लेना है और छोड़ना अनिवार्य है। और एक अंडे में रहा हुआ जीव जो है, वो भी पंचेंद्रिय जीव है, उसको भी श्वास लेना छोड़ना अनिवार्य है था। वो अंडे में है इसका मतलब मत समझिए। आप माइक्रोस्कोप में अंडा रख करके देखो, हमारी स्किन में जैसे होल होते हैं, उसके भी अंडे में होल होते हैं, उसको भी बरोबर ऑक्सीजन मिल रही है अंदर। ये विशेषता है। माता के गर्भ में भी बालक है, तो माता के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है, उसको भी ऑक्सीजन मिल रही है अंदर, तभी तो वो श्वास ले रहा है, उसका भी हृदय दबकता है अंदर। इतना है फर्क, हम देख रहे हैं बरोबर।
ये विशेषता मैंने आपको बताई। अब ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया है, पर्याय में परिवर्तन होगा, बस बात इतनी सी। निरंतर पर्याय परिवर्तन, निरंतर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया, और ये पर्याय का परिवर्तन सतत चलते। लेकिन ध्यान रखिए, अनंत अनंत बार उत्पाद व्यय के कारण पर्याय का परिवर्तन होते हुए भी मूल द्रव्य से नित्यता है, मूल गुणों से नित्यता बनी हुई है। कितनी बार, अनंत अनंत बार पुद्गल के परमाणु में उत्पाद व्यय हो जाए तो भी वर्ण गंध रस स्पर्श नष्ट नहीं होता है, खाली उसकी पर्याय बदलती है। लाल में से काला हो गया, काले में से पीला हो गया, पीले में से सफेद हो गया, सफेद में से, अब भले कुछ भी हो लेकिन कुछ भी नष्ट नहीं होता है, पर्याय परिवर्तन। आत्मा के अंदर, आत्मा में अंदर क्या वैसा है, तो वही आत्माएं संसार में अनंत अनंत आत्माएं हैं। उत्पाद वे धारण करेगी, शरीर बनाएगी, शरीर छोड़ेगी, शरीर बनाएगी, शरीर छोड़ेगी। कल हमने जो सीखा है, आत्मा द्रव्य रूप से नित्य और पर्याय रूप से अनित्य है, शरीर से अनित्य और आत्मा द्रव्य रूप से नित्य है। बस ये बात हो गई, समझे। जी क्या करें, सब समय तो बीत गया। बोलिए, जल्दी बोलिए माता जी, प्रश्न क्या पूछना है। साहिब जी, आपने कहा कि जो संसारी जीवों का जो रिफ्लेक्शन होता है वो सिद्ध की पर्याय, सिद्ध उसी से सिद्ध का पर्याय, गुणों में पर्याय में परिवर्तन होता है, उनके अपने स्व गुणों में उत्पाद व्यय नहीं होता है बिल्कुल। कम ज्यादा थोड़ी होना है। मतलब सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से ही वही उत्पाद व्यय है। तो कोई उत्पाद व्यय उनके ज्ञान दर्शन में आया कि नहीं आया, वही उत्पाद व्यय की पर्याय हुई। उनके गुण थोड़े, हमारे गुण कम ज्यादा होते हैं कर्म के आवरण से, उनके गुण कोई कर्म के आवरण तो है ही नहीं, तो कम ज्यादा कहाँ होंगे। लेकिन संसार के अंदर कैसे भी अशुभ से अशुभ, कैसे भी खराब से खराब भी दिखाई दिए तो भी उनको रागद्वेष तो नहीं होगा ना। अब वितरागी तो बन गए तो रागद्वेष तो होना ही नहीं है साहब उनको भी। तो एक तरह से गुण की पर्याय भी स्थिर है उनकी, हाँ, जैसे द्रव्य की पर्याय स्थिर है तो गुण की भी। हाँ जी, गुण की पर्याय उनकी स्थिर है, लेकिन दूसरी पर्याय का उत्पाद व्यय होते हुए भी उनको कोई असर नहीं हो रही है, ये विशेषता है। हाँ जी बोलिए, छोड़िए जल्दी। हमारा सा आत्मा के असंख्य प्रदेश है। आपने फरमाया कि एक समाई करने से खाली 8-10 परमाणु की निर्जरा होती है महाराज। क्या बोला आज? आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं और आपने फरमाया कि एक समाई करने से 8-10 परमाणु की निर्जरा होती है खाली। भाई सर, मैंने एग्जाम्पल दिया है, आपके अच्छा। ज्यादा होते हैं तो आप बोलिए ना, आपके कितने होते हैं, 100